नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मानव शरीर के 30 महत्वपूर्ण सवालों के बारे में, जो हमारे सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला सवाल है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो दोस्तों यहाँ बताना है मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो दोस्तों कितनी बार धड़कता है? 72 बार। याद रखिए दोस्तों, 1 मिनट में कितना बार? 72 बार धड़कता है। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों यहाँ बताना है स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 से 18 बार। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 16 से 18 बार। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि आप सभी को इन सवालों के जवाब पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो दोस्तों यहाँ बताना है मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1350 से 1400 ग्राम। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 1350 से 1400 ग्राम। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? तो दोस्तों यहाँ बताना है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फीमर, जो कहाँ है? जांग में। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, फीमर। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? तो दोस्तों यहाँ बताना है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेपीज। याद रखिए दोस्तों, स्टेपीज। आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा दोस्तों, स्टेपीज में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? तो दोस्तों यहाँ बताना है मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जबड़े की। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ बताना है शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एनामिल। याद रखिए दोस्तों, एनामिल। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा दोस्तों, एनामिल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो दोस्तों यहाँ बताना है लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 से 120 दिन का। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 20 से 120 दिन। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ बताना है रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो दोस्तों रक्त शुद्ध कहाँ होता है? किडनी में। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, किडनी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मानव रक्त क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों यहाँ बताना है मानव रक्त क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.4। याद रखिए दोस्तों, मानव शरीर का क्षारीय पीएच मान 7.4 होता है। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों यहाँ बताना है मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 5 से 6 लीटर।
तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे अगले आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों यहाँ बताना है मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 से 80%। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शरीर में रक्त परिभ्रमण कितना समय लगता है? तो दोस्तों यहाँ बताना है शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 सेकेंड। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा 23 सेकेंड। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे अगला आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो दोस्तों यहाँ बताना है सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 से 80 मिलीलीटर। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ बताना है मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केलोलॉजी। याद रखिए दोस्तों, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है केलोलॉजी। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा दोस्तों, केलोलॉजी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सफेद रक्त कण की जीवन काल कितने दिन का होता है? तो दोस्तों यहाँ बताना है सफेद रक्त कण की जीवन काल कितने दिन का होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 से 4 दिन का। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 2 से 4 दिन का होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? तो दोस्तों यहाँ बताना है भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंह से। याद रखिए दोस्तों, मुंह से। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है दोस्तों? मुंह से प्रारंभ होता है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, बचे हुए भोजन का अवशोषण किस में होता है? तो दोस्तों यहाँ बताना है बचे हुए भोजन का अवशोषण किस भाग में होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। याद रखिए दोस्तों, बचे हुए भोजन, याद रखिए दोस्तों, बचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा दोस्तों, छोटी आंत। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताएं। तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताएं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यकृत। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो दोस्तों यहाँ बताना है शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी ग्रंथि का क्या नाम है? तो दोस्तों यहाँ बताना है सबसे छोटी ग्रंथि का क्या नाम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ बताना है रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्फिग्मोमैनीमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। मानव शरीर में गुणसूत्र
की संख्या कितनी है? तो दोस्तों यहाँ बताना है मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 46। याद रखिए दोस्तों 46। आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ बताना है लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन। याद रखिए दोस्तों आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा टाइलिन। लिंग निर्धारण होता है। तो दोस्तों यहाँ बताना है लिंग निर्धारण होता है किससे होता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुष क्रोमोसोम पर। याद रखिए दोस्तों पुरुष क्रोमोसोम पर। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के हृदय में कितनी कोशिकाएं होता है? तो दोस्तों यहाँ बताना मनुष्य के हृदय में कितनी कोशिकाएं होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। याद रखिए दोस्तों आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कितनी कोशिकाएं होती है दोस्तों? 4। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मांसपेशियों की कुल कितनी संख्याएं होती है? तो दोस्तों यहाँ बताना है मांसपेशियों की कुल कितनी संख्या होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 639। याद रखिए दोस्तों 639 संख्या होती है। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां होती है? तो दोस्तों यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है जो पिछली परीक्षा में पूछा गया है। मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 जोड़ी। याद रखिए दोस्तों आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 12 जोड़ी। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों यहाँ बताना है मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 639। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें